हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई नटराज क्लासेस सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने देखा था कि प्रिपरेशंस ऑफ कोलाइड्स में 3 मेथड थे, केमिकल मेथड, डिस्पर्जन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड। अभी हम उन मेथड्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंडर है ऑक्सीडेशन, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल। मतलब कि हम नॉन मेटल जो है कोलाइडल सॉल्यूशन, नॉन मेटल वाला जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल है सल्फर से 3H2S प्लस SO2 गिव्स अस 3S प्लस H2O। देन उसके बाद है रिडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल, जिसकी एग्जांपल है गोल्ड 2AuCl3 प्लस 3HCHO प्लस 3H2O गिव्स अस 2Au प्लस 3HCOOH प्लस 6HCl। उसके बाद है हाइड्रोलिसिस, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन FeCl3 प्लस 2H2O गिव्स अस FeOH3 प्लस 3HCl। उसके बाद फोर्थ है डबल डीकम्पोजिशन, प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट AS2O3 प्लस 3H2S gives us AS2S3 प्लस 3H2O। हम ये केमिकल मेथड्स हैं चारों, इनसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सिंपली रिएक्शंस थी, इनमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं था, इसलिए नहीं किया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंडेंसेशन मेथड, जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है एक्सेसिव कूलिंग। Colloidal solution are prepared by cooling the solution extensively when size of particle increases। जो colloidal solution है वो तब भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं जब हम क्या करते हैं, जो solution होता है उसको extensively कूल करते हैं और जो साइज ऑफ पार्टिकल है जो इंक्रीज कर रहा होता है तब। मतलब कि कोलाइडल सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कैसे प्रिपेयर होते हैं कि बाय कूलिंग द सॉल्यूशन एक्सटेंसिवली व्हेन पार्टिकल्स इंक्रीजेस। मतलब जब पार्टिकल का साइज इंक्रीज करेगा तब हम सॉल्यूशन को कूल करेंगे, इससे हमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो मिलेगा। इसकी एग्जांपल है आइसिन ईथर। सेकंड है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, व्हेन अ ट्रू सॉल्यूशन इज मिक्स्ड इन अ एक्सेस ऑफ अनदर सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूशन इज इनसॉल्युबल बट सॉल्वेंट इज सॉल्युबल, कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। एग्जाम्पल सल्फर अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर। एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में क्या है, व्हेन ए ट्रू सॉल्यूशन, जब हम किसी ट्रू सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे एक्सेस ऑफ अनदर सॉल्वेंट, जिसमें जो सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होगा वो इनसॉल्युबल होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्युबल होगा, तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। इसकी एग्जांपल है सल्फर एंड अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर। उसके बाद है डिस्पर्जन मेथड, जिसके हम बोलते हैं, उसके अंडर आता है बीडिक्स आर्क मेथड और इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स both dispersion condensation. In this method, two rods of suitable metal are dipped into water. When electric discharge is carried out, metal vaporizes due to intense heat produced and condenses in cold water to form particles of collide size. In this method, इस मेथड में क्या करते हैं, दो सूटेबल मेटल की रॉड्स लेते हैं, उन्हें हम वाटर में डिप करते हैं। जो वाटर होता है उसमें, जिसमें हम डिप करते हैं, उस वाटर को हम रखते हैं आइस बाथ में, और फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट होता है तो जो मेटल होता है वो वेपराइज कर जाता है ड्यू टू इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड एंड कंडेंसेस इन कोल्ड वाटर। जब वो कोल्ड वाटर में कंडेंस होता है तो जो कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। सम स्टेबलाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड और प्रेफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफोबिक कोलाइड्स हम अभी आगे देखेंगे, अभी हम सिर्फ इतना याद रखेंगे, सम स्टेबलाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड और प्रेफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट्स हम प्रेफर करते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स की प्रिपरेशन के लिए। देखिए ये डायग्राम है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन की। ये दो मेटल की रॉड्स हैं जिन्हें हमने वाटर में डिप किया है, ये आइस बाथ है और ये इलेक्ट्रिकल आर्क है। जब यहाँ से इंटेंस हीट की वजह से ये जो मेटल है वो वेपराइज होगा तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आता है पेप्टाइजेशन। इट इज़ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम in presence of small electrolyte. This electrolyte is called peptizing agent. During peptization, the precipitates
adsorbs particular type of ions of electrolyte on its surface. This causes development of positive or negative charge on precipitates. इसमें क्या लिखा है? It is process of converting freshly prepared precipitates into colloidal solution by shaking it with dispersion medium in presence of small electrolyte. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स होते हैं उन्हें कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम के साथ उसको शेक करके इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट. जो ये स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट होता है इसे हम पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं. ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट्स एब्जॉर्ब्स पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ आइंस और इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस. पेप्टाइजेशन के वक्त जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइन जो इलेक्ट्रोलाइट के होते हैं उन्हें अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करते हैं. इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेसिपिटेट्स पे आ जाता है. एज ए रिजल्ट दे गेट डिस्पर्स्ड ड्यू टू electrostatic repulsion and ultimately breaks into smaller particles of size of colloid. एज ए रिज़ल्ट क्या होता है? ये जो पार्टिकल्स जिन पे प्रेसिपिटेट्स जिन पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता है ये ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ये डिस्पर्स्ड हो जाते हैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से. देन ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये स्मॉलर कोलाइड साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनमें आ जाते हैं. उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस. Colloids are classified as when dispersion phase is when dispersion medium is solid and dispersed phase is solid, then its example is gemstone or colored gas. When dispersion medium is solid, dispersed phase is liquid, then example is butter, ghee, and generally we can say it's a gel like solution. Then when dispersed medium is solid and dispersed phase is gas, example is charcoal. Then we come to physical state liquid. When dispersed medium is liquid and dispersed phase is solid, then example is paint and cell fluid. When dispersed medium is liquid, dispersed phase is liquid, then example is emulsion, milk, and hair cream. When dispersed medium is liquid, dispersed phase is gas, example is foam and soap. When dispersed medium is gas, dispersed phase is solid, then example is dust, smoke. When dispersed medium is gas and dispersed phase is liquid, then example is aerosol, fog, mist, etc. Then based on interaction between dispersed phase and dispersed medium, colloids are classified as lyophilic colloids and lyophobic colloids. There are two types of colloids on the basis of interaction between dispersed phase and dispersed medium, that are lyophilic and lyophobic colloids. So सबसे पहले है lyophilic colloids, a colloidal solution in which dispersed phase and dispersed medium attract each other. मतलब एक ऐसा कोलाइडल सोल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेस और जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसे हम बोलेंगे लायोफिलिक कोलाइड. दे आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम. ये जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं ये सिंपली प्रिपेयर हो जाते हैं मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम की मिक्सिंग से. देन दे आर मोर डेंस, देयर इज नो स्टेबलाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रिजर्वेशन. लायोफिलिक कोलाइड्स की प्रिजर्वेशन के लिए हमें कोई भी स्टेबलाइजिंग एजेंट नहीं चाहिए होता है. दे आर मोर स्टेबल एंड डू नॉट इजली कोगुलेट. कोगुलेशन हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड में पढ़ेंगे. एग्जाम्पल इज स्टार्च सोल्यूशन. देन देयर इज lyophobic colloids, a colloidal solution in which dispersed phase and dispersed medium repel each other is known as lyophobic colloids. वो कोलाइडल सोल्यूशन जिनमें जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम है एक दूसरे को रिपेल करेंगे उन्हें हम बोलेंगे लायोफोबिक कोलाइड्स. दे आर प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स. इन्हें हम सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम से नहीं बना सकते हैं. इनके लिए हमें स्पेशल मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है, फिर ही लायोफोबिक कोलाइड्स बनते हैं. दे आर लेस डेंस एज कम्पेयर टू lyophilic colloids. Stabilizing agent is required for their preservation. They are less stable and can easily coagulate. Their example is gold solution. आज वाली इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे.
अभी हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स। मतलब कि डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशंस है कोलाइड की, वो है 3 टाइप की, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशंस ऑफ कोलाइड्स, हम कैसे कोलाइड्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसके लिए 2 मेथड्स हैं, डायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड पढ़ेंगे, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ेंगे, और हम कोगुलेशन भी उसी टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रोटेक्शंस पढ़ेंगे कोलाइड्स की। देन ये चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इस पार्ट के जो नोट्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। थैंक यू।